हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बसवराज बोम्मई के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। बसवराज सोमप्पा बोम्मई एक भारतीय राजनीतिज्ञ और इंजीनियर है जो कर्नाटक के वर्तमान और 23वें मुख्यमंत्री है। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है और शिगांव के लिए कर्नाटक विधानसभा के सदस्य हैं, जहां से वे 2008 से 3 बार चुने गए हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। बोम्मई ने जनता दल के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1998 और 2008 के बीच वह कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य थे। उनका जन्म 28 जनवरी 1960 को हुआ था। उन्होंने 2008 और 2013 के बीच जल संसाधन और सहयोग मंत्री के रूप में कार्य किया है। बोम्मई ने चौथे येदियुरप्पा मंत्रालय में गृह मामलों, सहकारिता कानून और न्याय, संसदीय मामलों और कर्नाटक के विधानमंडल के मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने हावेरी और उडुपी जिलों के लिए प्रभारी मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 28 जुलाई 2021 को उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में बीएस येदियुरप्पा की जगह ली। उन्हें मीडिया और उनके अनुयायियों द्वारा लोकप्रिय रूप से कॉमन मैन सीएम कहा जाता है। जुलाई 2022 में बोम्मई भाजपा कर्नाटक के केवल दूसरे व्यक्ति बने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 1 वर्ष पूरा करने के लिए। बोम्मई कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एसआर बोम्मई के बेटे हैं, जिन्हें व्यापक रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के लिए चैंपियन के रूप में याद किया जाता है। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ एक माना जाता है देश के राजनीतिक इतिहास में सबसे उद्धृत फैसलों में से एक है। बसवराज बोम्मई और उनके पिता एचडी देवेगौड़ा और एचडी कुमारस्वामी के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे पिता और पुत्र हैं। बोम्मई का जन्म 28 जनवरी 1960 को हुबळी, मैसूर राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई और उनकी पत्नी गंगम्मा बोम्मई के घर हुआ था। बोम्मई केएल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक है और उन्होंने पुणे में टाटा मोटर्स के साथ अपना करियर शुरू किया। वह पेशे से एक कृषक और उद्योगपति भी है। उन्होंने चेन्नम्मा से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। वह सदर लिंगायत समुदाय से आते हैं। बोम्मई धारवाड़ स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार 1998 और 2004 में कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जे.एच. पटेल के राजनीतिक सचिव के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने फरवरी 2008 में जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2008 के कर्नाटक राज्य चुनावों में वह हावेरी जिले के शिगांव निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक विधानसभा के लिए चुने गए। उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का करीबी सहयोगी माना जाता है। फरवरी 2008 में उन्होंने जनता दल छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2008 और 2013 के बीच बोम्मई ने मुख्यमंत्रियों बीएस येदियुरप्पा, सदानंद गौड़ा और जगदीश शेट्टार के अधीन जल संसाधन मंत्री के रूप में कार्य किया। बोम्मई को सिंचाई योजनाओं में उनके योगदान और कर्नाटक में सिंचाई मामलों के बारे में गहन ज्ञान के लिए व्यापक रूप से प्रशंसित किया जाता है। उन्हें कर्नाटक के हावेरी जिले के शिगांव में भारत की पहली 100% पाइप सिंचाई परियोजना को लागू करने का श्रेय भी दिया जाता है। चौथे येदियुरप्पा मंत्रालय में उन्होंने गृह मामलों, कानून और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री और सहकारिता मंत्री के रूप में कार्य करते हुए प्रमुख मंत्री पद संभाले। उन्होंने हावेरी और उडुपी जिलों के प्रभारी मंत्री के रूप में भी कार्य किया। दिसंबर 2019 में मैंगलोर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ एक विरोध हिंसा और दंगों में बदल गया,
जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने मैंगलोर नॉर्थ पुलिस स्टेशन का घेराव करने का प्रयास किया और पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस विभाग द्वारा दंगे वाले इलाकों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई थी। बाद में मैंगलोर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई थी। गृह मंत्री बोम्मई ने एक टीम का गठन किया और इस मामले की जांच के आदेश दिए। 19 दिसंबर की हिंसा के बाद पुलिस ने 60 से अधिक लोगों की पहचान की और उन्हें हिरासत में लिया। कर्नाटक सरकार ने भी हिंसा के मद्देनजर कुछ ही घंटों के लिए मंगलुरु में दक्षिण कन्नड़ जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा को भी निलंबित कर दिया गया था। 2020 के बेंगलोर दंगों के बाद तत्कालीन गृह मंत्री बोम्मई ने एक विस्तृत जांच का आदेश दिया और क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए मुआवजे का आश्वासन दंगों में ज्ञात प्रतिभागियों द्वारा जबरन प्रदान किया गया। यह नीति योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश द्वारा ली गई थी, जो कि सीएए विरोध के बाद प्रस्तावित की गई थी। कर्नाटक में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान गृह मंत्री के रूप में बोम्मई ने सख्त लॉकडाउन नियम लागू किए। बोम्मई ने शिगांव तालुका अस्पताल पर बोझ को कम करने के लिए हावेरी जिले के शिगांव में अपने निवास को एक कोविड देखभाल केंद्र में बदल दिया, जिसमें 50 रोगियों को समायोजित किया जा सकता था। उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के साथ मरीजों की देखभाल के लिए डॉक्टरों को और मेडिकल स्टाफ को भी नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, ये है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बारे में इंफॉर्मेशन। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।